स्टूडेंट, चलिए आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं नेशनल इनकम, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड और प्रोडक्ट मेथड। कि हम आज पढ़ेंगे जो कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम है वो वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड, दोनों एक ही जैसा है, थोड़ा रिलेटेड है आपस में। तो इसी के थ्रू कैसे करते हैं, जिसको हिंदी में जो है जो बोला जाता है, अगर हिंदी मीडियम वाले भी देख रहे हैं तो इसको मूल्य वर्धित विधि कहा जाता है या फिर इसको जो है उत्पाद विधि भी कहा जाता है। चलिए इसको हम समझते हैं क्या चीज़ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। सबसे पहले हम समझते हैं कि वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड आखिर होता क्या है, क्या होता है ये। इन दिस मेथड द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इज कंप्यूटेड विद इन एन अकाउंटिंग। इस मेथड में किसी भी कंट्री के इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस होता है, उसका जो मनी वैल्यू को आपस में क्या कर दिया जाता है, ऐड किया, टोटल मनी वैल्यू निकाला जाता है। और ये जो मनी वैल्यू होता है वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का होता है। ये जो फाइनल सर्विसेज होता है जो कि किसी भी देश के प्रोड्यूस बाय रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ऑफ आर डोमेस्टिक टेरिटरी, जो कि किसी भी देश के जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहने वाले जो रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है, उनके द्वारा जितने भी गुड्स, फाइनल गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होता है उसके जो है वैल्यू को यहाँ पर ऐड किया जाता है। क्योंकि इसमें वैल्यू को ऐड किया जाता है इसलिए इसको जो है वैल्यू एडेड मेथड भी कहा जाता है। और क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट की वैल्यू होती है इसलिए इसको प्रोडक्ट मेथड भी कहा जाता है। यहाँ पर जो है दो तरीके से वैल्यू को निकाला जाता है, दो वे है इसका, टू वेज ऑफ एस्टिमेट नेशनल इनकम। पहले को कहते हैं फाइनल प्रोडक्ट मेथड और दूसरे को कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। तो जो फाइनल प्रोडक्ट मेथड है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, दो मेथड कैसे कैसे होता है। फाइनल प्रोडक्ट मेथड में द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन अ कंट्री आर इंक्लूडेड। इसमें क्या होता है, किसी भी देश में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन होता है, ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन होता है, उसकी मार्केट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दी जाती है। उसकी मार्केट वैल्यू के साथ दोनों मल्टीप्लाई होती है। इस तरीके से यहाँ पर जो है प्रोडक्ट वैल्यू निकाल लिया जाता है, प्रोडक्ट वैल्यू निकाल लिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस विधि में किसी भी टर्म को जो है दो बार कैलकुलेशन होने का चांस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए शुगर की बात करें, शुगर यानी कि शुगर केन यानी कि गन्ने की बात करें, गन्ने का किसान गन्ना उगाता है, गन्ना बेच देता है वो 250 रुपीज़ में मिल को। मिल वाले जो है गन्ने से चीनी बनाते हैं और वो उसी को जो है उसी चीनी से गन्ना बनाता है, उसको 500 रुपीज़ में बेच देता है। अब क्या होता है, फार्मर्स ने 250 को अर्न किया और मिल वाले ने 50, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 750। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है ये है 500 में तो इसका कॉस्ट यानी कि 250 जो ये दे रखा है वो शामिल होता है। यानी कि यहाँ पर चांसेस ये होता है कि किसी एक ही चीज़ को अलग डबल एंट्री हो सकती है, देन ये उतना ज़्यादा यूज़ में नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा यूज जो होता है वो होता है वैल्यू एडेड मेथड। यानी कि यहाँ पर एक्चुअल में जो वैल्यू होता है, कितना वैल्यू जो है ऐड हुआ है वो कैलकुलेट किया जाता है। इसमें क्या कहता है, फॉर्म द वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसमें वैल्यू जो भी प्रोडक्शन होता है आउटपुट, उसकी वैल्यू को और उसमें से जो इंटरमीडिएट कंजप्शन है उसको माइनस कर दिया जाता है। यानी कि अगर रियल में यहाँ पर देखें कितना हुआ, 500 जो है इसका आउटपुट है और उसने जो है बनाने के लिए कितना खर्च हुआ 250 रुपीज़, तो यहाँ पर कितना शामिल किया जाए 250। इस तरीके से 250 फार्मर का और 250 इसका शामिल किया जाए, एग्जैक्ट वैल्यू कितना आ गया 500 वैल्यू एडेड हुआ। यानी कि जो वैल्यू होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसमें से उसकी इंटरमीडिएट वैल्यू जो है माइनस कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं हम मध्यवर्ती मूल्य हिंदी में। इस तरीके से वैल्यू एडेड निकाला आता है, मूल्य वर्धित निकाला आता है। अब कैसे वैल्यू एडेड करते हैं, इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, किस तरीके से जो है नेशनल इनकम निकालते हैं, चलिए उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए हमें जो है सबसे पहले समझना होगा कि जो प्रोडक्शन जो सेक्टर है वो कितने हैं। क्योंकि जो प्रोडक्ट है, क्योंकि प्रोडक्ट में प्रोडक्ट करने वाले और वैल्यू को बढ़ाने वाले जो सेक्टर है वो पता होना चाहिए। इस तरीके से प्रोड्यूसर इंटरफेसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने वाले तीन सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है।
एग्रीकल्चर होता है या फिर माइनिंग होता है या फिर गार्डनिंग होता है या फिर फिशिंग होता है या सेरिकल्चर होता है, हार्टिकल्चर होता है, तमाम तरीके जो सीधी सी बात करें जो नेचर से रिलेटेड जितने भी तो आपके वर्क्स होते हैं उसको प्राइमरी सेक्टर के अकॉर्डिंग रखा जाता है और प्राइमरी सेक्टर का जो है यहाँ पर आउटपुट निकाला जाता है, उसमें से प्राइवेट सेक्टर के इंटरमीडिएट को माइनस कर दिया जाता है। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर किसे कहते हैं? इसको जो है प्रोडक्शन सेक्टर भी कहा जाता है। यहाँ पर जो है चीज़ों को प्रोडक्ट किया जाता है, जैसे फैक्ट्री वगैरह में जितनी फैक्ट्री वगैरह है वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है, जहाँ पर जो है प्राइमरी सेक्टर के जो है प्रोडक्शन को लेके दूसरी चीज़ों का बनाया जाता है। जैसे यहाँ से जो सिल्क ले लिया, सेकेंडरी सेक्टर ने जो से कपड़े बना लिए। यहाँ से जो है वीट ले लिया, इसने जो है मैदा बना लिया या बिस्किट बना लिया, ये सेकेंडरी सेक्टर हो गया। उसी तरह से थर्ड सेक्टर है टेरिटरी सेक्टर, जिसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। ये सर्विस सेक्टर होता है। सर्विस सेक्टर यानी कि जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, एडवाइजरी हो गया, एडवोकेट हो गया, ट्रेनर हो गया, ये सब टेरिटरी सेक्टर होता है। इसका काम जो है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करना होता है। तो किसी भी इकोनॉमी में तीन सेक्टर होते हैं जो प्रोडक्शन का काम करते हैं और तीनों सेक्टर के जो वैल्यू को आपस में ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पर जीडीपी की कैलकुलेशन होती है। तो इसके जो स्टेप है, स्टेप में सबसे पहला होता है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, जिसका पहला स्टेप है एस्टिमेट वैल्यू ऑफ आउटपुट, आउटपुट की वैल्यू निकालना है। और किस स्टेप में एस्टिमेट वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसा निकालते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का जो फार्मूला लगता है यहाँ पर यूज होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये यूज होता है जितना भी उसने सेल किया हो, जितना भी सेल किया हुआ हो उसमें जो है चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक जो है ऐड कर दिया जाता है। अब क्या होता है इसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है? इन तीनों जो सेक्टर में हमने बताया, इन तीनों सेक्टर में जो प्रोडक्शन होता है उसको बेचा जाता है। तो जितना भी बेचा जाता है वो सेल में आता है, लेकिन कभी कभी होता है टोटल जो है प्रोडक्ट बेचा नहीं जा सकता, कुछ जो है क्या रहता है रिमेन रह जाता है, बचा हुआ रह जाता है। और जितना बचा हुआ रहता है उसको चेंज इन स्टॉक में रख के ऐड कर दिया जाता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये चेंज इन स्टॉक कैसे निकाला जाता है? चेंज इन स्टॉक, चेंजिंग स्टॉक निकालने के लिए क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दिया जाता है, तो चेंज इन स्टॉक आ जाता है। इस तरीके से सबसे पहला स्टेप ने हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लिया। अब स्टेप नंबर 2, अब स्टेप नंबर 2 में क्या निकालना है? वैल्यू एडेड निकालना है, एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड, टोटल वैल्यू एडेड निकालना है। अब एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर वैल्यू एडेड जो निकलेगा, वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर का अलग से निकलेगा, वैल्यू एडेड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर का अलग निकलेगा और वैल्यू एडेड ऑफ टेरिटरी सेक्टर का अलग निकलेगा। अब वैल्यू किसी की वैल्यू, तीनों की जो वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसको वैल्यू ऑफ आउटपुट जो हमने पहले स्टेप में निकाला होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसमें से जो है माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट वैल्यू। इसी तरीके से सेकेंडरी से का आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट वैल्यू, उसी तरह से थर्ड सेक्टर का आउटपुट उसमें से इंटरमीडिएट माइनस कर देंगे। इस तरीके से जब हमें तीनों सेक्टर का जो है वैल्यू एडेड मिल जाएगा तो उसके बाद स्टेप नंबर जो थर्ड होता है, स्टेप नंबर थर्ड में होता है एस्टिमेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड। और ये ग्रॉस वैल्यू एडेड यही क्या होता है? जीडीपी एमपी होता है। अब जब ये जीडीपी एमपी है तो इसको निकालने का तरीका होता है जीडीपी एमपी या फिर इसको कहते हैं जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये होता है तीनों सेक्टर का वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडेड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडेड ऑफ टेरिटरी सेक्टर को, तीनों को ऐड कर देंगे तो जीडीपी एमपी हमारा, यानी कि जीडीपी एमपी जिसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है। और उसके बाद बचा जो है लास्ट स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे?
एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को शॉर्टकट में कहते हैं NNP-FC, क्योंकि हमने पहले ही GDP-MP निकाल लिया है और GDP-MP के थ्रू हमें NNP-FC निकालना है। अब NNP-FC कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला जो हो जाता है NNP-FC इक्वल टू GDP-MP दे रखा है, जी को ग्रॉस को नेट में बदलना होगा, तो इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना होगा, डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड ऐड कर देंगे, जिसको शॉर्टकट में NFIA भी कहते हैं, और MP को FC लाने के लिए माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इस तरह के NNP-FC निकाला जाता है और सिंपल तरीके से जो है वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड जो है के थ्रू हम जो है नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसके थ्रू जो है हम जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो मेरा वेट कीजिए। थैंक यू।